अस्सलामुअलैकुम किसान भाइयों, खुश आमदीद। किसान भाइयों, मैं अब आपको बताऊंगा कि बरसीम पर कौन सी खादें इस्तेमाल करनी चाहिए जिससे बरसीम की अच्छी पैदावार हो। तो नाजरीन, सबसे पहले जैसा कि आप जानते हैं कि जो जानवरों का गोबर होता है ये कुदरती खाद होता है, इससे ज़्यादा बेहतर कोई खाद नहीं है। तो नाज़रीन, आप 2 से 3 ट्राली जानवरों के गोबर की जो रूढ़ी है उसको ज़मीन में डाल के अच्छी तरह मिक्स करके ज़मीन को तैयार कर लें। कोई भी कीमियाती खाद इस कुदरती खाद का मुकाबला नहीं करती है। इसके बेशुमार फ़ायदे होते हैं। ये ज़मीन के अंदर ताकत के ख़जाने पैदा कर देती है, ज़मीन को बुरबुरा कर देती है। जब ज़मीन के अंदर हवा का गुज़र अच्छे तरीक़ों से होता है, ऑक्सीजन गुज़रती है, तो नामियाती मादे एक्टिव हो जाते हैं। जब नामियाती मादे एक्टिव हो जाते हैं तो ज़मीन का सख्त से सख्त कड़ जो है वो टूट जाता है। और बरसीम के बाद आप जो भी फसल काश्त करते हैं ये उसको भी ताकत देती है, क्योंकि इसकी जो ताकत बनती है, जो इसका कीमियाई असर होता है, वो ज़मीन के अंदर बाकी रहता है। नाज़रीन, अब हम आते हैं केमिकल वाली खादों की तरफ। ज़मीन तैयार करने के बाद जब आप सुहागा लगा लें तो सुहागा लगाने के बाद आपने उसके ऊपर आधी बोरी DAP का छटा कर देना है। याद रखें कि दबा के सुहागा लगाना है और उसके बाद आधी बोरी का छटा कर देना है। अगर आपकी ज़मीनें कलराठी और कमज़ोर हैं तो फिर वहाँ 1 बोरी का छटा कर दें। यहाँ मैं आपको एक और बताता हूँ जो ज़मींदार के बहुत फ़ायदे की है। अगर आप इस वक्त कोशिश करके अगर न्यूट्राफिल DAP डाल ले तो इससे 2 फ़ायदे हो जाएंगे। एक तो DAP मिल जाएगी, दूसरा इसके अंदर वो जरासीम मौजूद होते हैं जो हम बरसीम के बीज को टीका लगाते हैं और उसके अंदर मौजूद होते हैं। तो यहाँ ये मैं आपको बात समझाता चलूँ कि अगर हम न्यूट्राफिल DAP का छटा दे दें तो बीज को टीका लगाने की ज़रूरत नहीं रहेगी। अब जब फसल 25 दिन की हो जाए तो आधी बोरी यूरिया की डाल दें। अगर आपकी ज़मीनें कमज़ोर हैं तो फिर पूरी बोरी यूरिया की डाल दें। हर कटाई पर खाद डालना ज़रूरी नहीं है। 45 से 60 दिन के अंदर फसल पहली कटाई के लिए तैयार हो जाती है। पहली कटाई पर खाद डालना ज़रूरी नहीं है। दूसरी कटाई पर आधी बोरी से लेकर 1 बोरी तक नाइट्रोफास डालनी है। चूँकि बरसीम की भरपूर कटाइयाँ लेनी होती हैं, अगर आप 1 बोरी नाइट्रोफास की डाल दें तो कटाई अगली अच्छी हो जाएगी और फसल देर तक कटाइयाँ देती रहेगी। ये जो आपने नाइट्रोफास डालनी है ये दूसरी कटाई के बाद डालनी है। तो आप इसको बाद इस तरतीब से हर दूसरी कटाई के बाद आधी बोरी से लेकर 1 बोरी तक नाइट्रोफास डाल दें। अगर ज़मीनें कमज़ोर हैं तो 1 बोरी डाल दें, अगर ज़मीनें ताकतवर हैं तो उससे कम डाल दें, फिर भी काम चल जाएगा। और इसमें आपको एक बात मैं और है जो एक्स्ट्रा बता दूं, अगर आप चाहते हैं कि फसल जल्दी ग्रोथ करे तो आप हर कटाई के बाद जब फसल कोंपलें निकालने लगे तो आप अमाइनो एसिड का स्प्रे कर दें। इससे फसल जल्दी भरपूर ताकत से तैयार हो जाएगी। और इसके अलावा नाइट्रोफास डालने का मकसद ये भी होता है कि ज़मीन का टेम्परेचर कंट्रोल रहता है, मुतदिल रहता है। नाजरीन, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें।